नमस्कार, राम राम। मैं राजीव अरोड़ा आज बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी सीरीज़ चल रही है केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में और उसमें आज हमारा टॉपिक है प्लैनेट्स में मून के बारे में जानने का। तो चलिए जानना शुरू करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा मतलब माँ। ज्योतिष में जब हम पत्री देखते हैं तो अपनी माता के बारे में अगर हमने कुछ जानना होता है तो हम उसको चंद्रमा से देखते हैं। पत्री में चंद्रमा जैसा होगा वैसा हमारी माँ का हाल होगा या उनसे हमारा रिश्ता होगा। माता से या माता को लाभ या हानि या जो भी है उसके बारे में हम पत्री में चंद्रमा से देखते हैं। जैसे सूर्य हमारा पिता थे वैसे चंद्रमा हमारी माता है। माता का जो सबसे एक इम्पोर्टेंट गुण है वो है केयर करना। तो जो भी केयरिंग होता है वो इंसान मून से गवर्न होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग बड़े केयरिंग होते हैं, वो छोटे हों बड़े हों, अपने से बड़ी उम्र के लोगों का भी ध्यान रखते हैं, अपने से छोटी उम्र के लोगों का भी ध्यान रखते हैं। ये लोग चंद्रमा वाले हैं। चंद्रमा वाले इमोशनल लोग होते हैं। चंद्रमा मन का कारक है। तो चंद्रमा वाले जितने भी लोग होते हैं वो मन की ज्यादा सुनते हैं। मन की जब आप ज्यादा सुनोगे तो इमोशनल हो जाओगे। इमोशंस वाटर से जुड़े हुए हैं, इसलिए चंद्रमा का जो तत्व है वो जल है। चंद्रमा हमारे बॉडी में वाटर एलिमेंट का कारक है। अगर चंद्रमा खराब होगा पृथ्वी में तो शरीर में जल तत्व की कमी होगी। चंद्रमा हमारे शरीर में जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जब हमारे शरीर में जल की मात्रा पूरी होती है जितने रिक्वायर्ड है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी अपने आप लाइफ में सॉल्व हो जाती हैं। मेनली हमारे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं चंद्रमा के अच्छे और खराब होने से। चंद्रमा शरीर में हमारे जल तत्व का कारक है, इसलिए अगर शरीर में जल तत्व कम होगा तो हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि मूड स्विंग्स क्या है, एक तरह से इमोशंस है। कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी हम बहुत हाई फील करते हैं, कभी लो फील करते हैं। तो ये जो हाई और लो का मामला है, ये मूड स्विंग्स, इमोशंस का स्विंग होना, इसलिए उसका जो कारक है वो चंद्रमा होता है। जब मन बहुत ज्यादा विचलित होता है तो अक्सर हम सामने वाले को बोलते हैं कि थोड़ा सा पानी पी लो। क्यों? क्योंकि शरीर में जल तत्व जब कम होता है तो मन विचलित होता है। जब मन विचलित होता है तो जल तत्व की पूर्ति करके मन को संभाला जाता है। बहुत सारे जो शरीर में हमारे रोग होते हैं उनसे लड़ने की, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो चंद्रमा से आती है। इसलिए चंद्रमा को एंटी एजिंग प्लैनेट माना गया है। जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा होता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से वो अपनी आयु से कम के लगते हैं। जो चंद्रमा अच्छे वाले लोग होंगे उनकी एज हमेशा अपने से 5-10 साल कम ही लगेगी। बोलने में इन लोगों का कोई जवाब नहीं होता, बहुत ही मोहक बोली होती है। भगवान कृष्ण का चंद्रमा बहुत अच्छा था और चंद्रमा के ही नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और भगवान कृष्ण कैसे बोलते थे इसके बारे में तो सबको आपको पता ही है। ऐसे लोगों की बात सुनने के लिए आसपास हमेशा लोग मनमोहित होकर सुनते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए कि जितने भी हीलिंग वाले लोग हैं ना, जो लोग दूसरे को हील करते हैं, हील करना मतलब डॉक्टर है वो भी हील करता है, नर्सेस हैं वो भी हील करती हैं और जो ऑकल्ट में जो हीलर है, रेकी हीलर्स हैं, वो भी हीलिंग करते हैं। हीलर का मतलब क्या है? हीलर सिर्फ वही हो सकता है जिसके पास जल तत्व भरपूर हो। क्योंकि जो पेशेंट है, किसी के पास भी जाए, जो पेशेंट है वो पेशेंट इसीलिए है क्योंकि उसके शरीर में जल तत्व कम हो गया है। रोगों से लड़ने की क्षमता है जल में। तो जब रोग आ जाता है
इसका मतलब है आपके शरीर में, किसी के भी शरीर में जल तत्व की कमी हो गई। तो आप किसी ऐसे इंसान के पास ही जाओगे जिसका जल तत्व ज्यादा हो। जब आप ऐसे के पास जाओगे तो अपने आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन डेवलप होता है और ज्यादा जल वाला कम जल वाले को अपने आप जल की एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। नतीजा ये होता है कि ये स्टेट मेंटेन हो जाती है। जिसके पास ज्यादा जल है वो कम जल वाले को अपना जल देके स्टेबल कर देता है। आपने देखा होगा आपके आसपास, आपके समाज में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे दिल से बैठ के थोड़ी देर बात कर लो तो मन हल्का हो जाता है। माँ तो खैर होती ही इसी के लिए है। तो क्योंकि माँ जो है वो जल तत्व का भंडार है और बच्चा कितना ही दुखी हो, कितना ही परेशान हो, माँ की गोद में जाके उसे सुकून मिलता है। उसका कारण यही है। बच्चा जब डिस्टर्ब होगा तो मून डिसबैलेंस है उसकी पृथ्वी में, और माँ की गोद में गया तो उसका मून से वाटर पूरा हो गया। हमारे ब्लड में 3 पार्ट होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। इसमें से जो डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स, यही जो है शरीर में आने वाले जो रोगाणु होते हैं हमारे, उनसे लड़ता है। अगर किसी के अंदर जल तत्व की कमी होगी तो डब्ल्यूबीसी कमजोर हो जाएंगे। जब डब्ल्यूबीसी कमजोर होंगे तो रोग से लड़ने वाली जो फौज है हमारे शरीर में, उसके कमजोर होने की वजह से रोगों का हमला ज्यादा पावरफुली होगा और हमारे पे उसका इफेक्ट भी आएगा। तो जिन लोगों का चंद्रमा खराब रहता है उनके रोगी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जिनका चंद्रमा अच्छा है, आप उनसे कभी बात करके देखना, वो आपको बताएंगे कि पूरी जिंदगी में शायद 1 या 2 बार वो डॉक्टर के पास गए होंगे। जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा होता है उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बड़ी ही मैजिकल बात है। आप अपने आसपास लोगों को देखिएगा, चेक कीजिएगा, आपको दिखाई देगा। जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा है वो कभी डॉक्टर के पास गए नहीं। और आप उनके पास चले जाओ अपनी कोई परेशानी लेके, वो आपको समस्या का हल बता देंगे और आप उनका जो समस्या का सॉल्यूशन उन्होंने बताया है उसको अप्लाई कर देना, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। ये जितने संत, महात्मा, बाबा लोग जितने हैं, जिनके पास इतनी लाखों की भीड़ लगती है, जो सच में महात्मा है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ये लोग अपनी वाणी से सबको मोह लेते हैं। तो जब तक चंद्रमा अच्छा नहीं होगा, आप अपनी वाणी से किसी को मोह नहीं सकते। चंद्रमा का अच्छा होना जरूरी है। चंद्रमा मोहनी, 16 कलाओं से पूर्ण। चंद्रमा क्या है? मनमोहक। चंद्रमा ही है जिसमें 16 कलाएं हैं। भगवान कृष्ण में सारी की सारी 16 कलाएं मौजूद थी। तो ये लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं और इनका जीवन बहते पानी की तरह ही होना चाहिए, क्योंकि जो बहता पानी है वो फ्रेश रहता है। अगर चंद्रमा अच्छा होगा तो इन लोगों का जो जीवन होगा वो बहते पानी का सा होगा। मतलब ये लोग बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस, लंबे समय तक एक ही चीज को करने में बोर होना फील करना शुरू कर देते हैं। कंटिन्यूअस एक ही काम को ज्यादा दिन तक ये नहीं करना चाहते। इनको वैरायटी चाहिए होती है, चेंजेस चाहिए होते हैं, कुछ और नया सीखने की चाहत होती है। वही डे टू डे वाला काम इनके बस का नहीं। इनको रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की अंदर से बहुत अच्छा होती है, क्योंकि 16 कलाओं से पूर्ण है तो ये सारी कलाएं सीखने में माहिर होते हैं। चंद्रमा वाला एक अच्छा आर्टिस्ट भी होगा, अच्छा गायक भी होगा, अच्छा पोएट भी होगा, और चंद्रमा के जितने गुण हैं वो सब उसमें आपको देखने को मिलेंगे। वो राइटर भी बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड लोग जिसको हम बोलते हैं वो चंद्रमा वाले होते हैं। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो पृथ्वी में हमारे जिस भाव में बैठा हो वो काम करने से मन बड़ा खुश होता है। आप लोगों में से अपनी अपनी पत्नियों में देखिएगा। मैंने जो भावों वाला एक एपिसोड बनाया है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। उसमें आप देखिएगा आपकी पत्री में चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उस भाव का कोई ना कोई काम, कोई ना कोई एक्टिविटी जब आप करते होगे तो आपको बहुत मजा आता होगा।
मन खुश हो जाता होगा। तो ये जो मन खुश होने वाली बात है, ये चंद्रमा से आती है। चंद्रमा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। बाकी सभी प्लैनेट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन चंद्रमा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये केयरिंग का हाउस होता है, केयरिंग का प्लैनेट होता है। चंद्रमा अच्छा जिन लोगों को होगा, वो लोग, क्योंकि चंद्रमा वाटर का एलिमेंट है, चंद्रमा का एलिमेंट वाटर है, तो वाटर रहेगा तो शरीर में, तो शरीर जो है वो थोड़ा भरा-भरा सा इन लोगों का रहता है। विशेषकर जब जुपिटर की इनकी दशा आती है और जुपिटर अच्छा हो, तो इनका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। वेट गेन अगर इनका शुरू हो गया एक बार, तो फिर आसानी से कंट्रोल में नहीं आता। ऐसे लोगों की वाणी में कहते हैं कि कुछ भी बोल देंगे ना, तो वो हो जाएगा। लगन में बैठा हुआ चंद्रमा या चंद्रमा की जो राशि है, कौन सी राशि है? चंद्रमा की राशि है कर्क। आपकी पत्री में जहां 4 नंबर लिखा हुआ है, वो चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा की एक ही राशि होती है। लगन में अगर किसी के 4 नंबर राशि है, 8 भी है, 12 भी है, तीनों में ही होता है वैसे तो, लेकिन 4 में विशेष। तो ऐसे लोगों को जीवन में अपने या किसी के जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से एहसास हो जाता है। इनको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाता है कि अच्छा ये इसके साथ तो देखना ऐसे ही होगा, और ये जो बोल देते हैं वो होता है। तो इसलिए अगर आपकी लगन में फर्स्ट हाउस में कर्क राशि है या 8 नंबर या 12 नंबर दोनों में से कोई भी लिखा हुआ है, तो भी 4 नंबर का विशेष है, तो भी आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होगा। जो बोल देंगे वो सही साबित हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज जाना चंद्रमा के बारे में। आपको ये एपिसोड कैसा लगा उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। अपनी जो भी राय है हमें वो दीजिए। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दिए हुए टॉपिक पे आप मेरे को बताएंगे तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे एपिसोड्स को। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं अगले प्लैनेट के साथ। तब तक के लिए राम राम।